हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर को अभी जल्द ही समाप्त किया है, और आज से हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो प्यारे देखिए, मेरा मकसद इसमें आपको न्यूमेरिकल करवाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद इसमें ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को, जिनको न्यूमेरिकल देख के डर लगता है, उनको न्यूमेरिकल से मोहब्बत करवाना। ठीक, तो मेरा ये उद्देश्य है। तो बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल आज आपको मैं करवाने वाला हूँ, और आज एकदम बेसिक से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन उठाएंगे और धीरे धीरे करके आपको हिमालय तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास करे आदत है नहीं, जानते हो। सीधा आते हैं मुद्दे पर। टॉपिक हमारा आज न्यूमेरिकल, और कौन से चैप्टर का? कार्य ऊर्जा और शक्ति के। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो मज़ा तो भैया बहुत आएगा। ठीक, तो चलिए नो बकवास, सीधा आते हैं टॉपिक पे अपने। देखिएगा, आपको क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए, आज का जो हमारा चलने वाला है भैया क्लास, वो पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले पर आधारित है। तो समझ लीजिए, वो फार्मूला हम पढ़ के आए हैं क्या, कि W = Fs cos थीटा। ठीक, ये फार्मूला पढ़ के आए हैं कि नहीं? जी सर। जहाँ पर W क्या है? कार्य, F क्या है? बल, और S क्या है? विस्थापन, और cos थीटा ये क्या है? जहाँ पे थीटा कोण है। ठीक है, चलिए। तो बस अभी थोड़ा अगर कोनो दिक्कत हुई होगी, वैसे अगर क्लास देखते आ रहे होगे तो एकदम कोनो दिक्कत हो ही नहीं आपको। अगर नहीं आ रहे हो तो थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। चलिए आते हैं मुद्दे पर डायरेक्ट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और एक तरीका होता है प्यारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, क्या कि पहले आपको न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए कि वास्तव में ये कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। तो सबसे सिंपल काम ये है कि आप क्या करो, जो न्यूमेरिकल में दिया है जो वैल्यू, पहले उसको लिख लो। तो हम जानते हैं क्या कि क्या क्या दिया है, तो ऐसे लिख देना है आपको, दिया है। अब क्या क्या दिया है वो देखिएगा। 8 न्यूटन का बल आरोपित करने पर, तो ये 8 न्यूटन क्या है? ये बल है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि F हमको दिया है 8 न्यूटन, N फॉर न्यूटन। और क्या दे रखा है? आरोपित करने पर एक पिंड बल की ही दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। मतलब विस्थापन आपको दिया है 4 मीटर। समझिएगा, कह क्या रहा है, एक कोई पिंड है ये, ठीक, और इस पर हम 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना? 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो हो क्या रहा है, ये यहाँ से ये पिंड आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक, यहाँ, और ये 4 मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। और किस दिशा में? इसी दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। हमारा बल किस दिशा में लग रहा है? हमारा बल इस दिशा में लग रहा है। तो इस पिंड का विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। ठीक है, और कितना हो रहा है? 4 मीटर हो रहा है। तो इस पूरे क्रिया में, इस पूरे कार्य को करने में कितना हमको क्या नहीं, इस पूरे क्रियाकलाप में हमने कितना कार्य किया, ये हमको निकालना है। समझ में आया? चलिए, और हमको क्या करना है? क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमको इसमें कार्य की गणना करनी है, मतलब W को हमें इसमें निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, एक जहाँ बात आएगी कार्य की, जहाँ बात आएगी कार्य की, तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और जो विस्थापन हो रहा है वो बल की ही दिशा में हो रहा है, तो इस फार्मूले में W = Fs cos थीटा में जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 1 हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट आप बुक में अगर देखें तो
फार्मूला आपको W = FS ही केवल लिखेगा। तो कुछ बच्चे तो कहते हैं सर ये फार्मूला गलत लिख दिया है, का पढ़ावत जात हो, ठीक है, तो वो गलत नहीं होता प्यारे, सब अपना अपना सिस्टम है। तो देखिए अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि W = FS cos थीटा, ठीक, ये बात हमको पता है प्यारे। तो अब सारी वैल्यू उठा के इसमें पटक दो। आप क्या करना है, तो यहाँ से कार निकल आएगा। F कितना है 8, S कितना है 4 कॉस, और थीटा कितना है, तो सर अभी अभी हमने बताया कि अगर बल की ही दिशा में विस्थापन होगा तो थीटा हमेशा 0 होगा। थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक। इधर देखो ऐसे विस्थापन हो रहा है, मतलब सॉरी बल इधर लग रहा है और विस्थापन भी इसी पर हो रहा है, तो एक ही रेखा पर, एक सरल रेखा पर कोण कितना बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा W = 8 × 4 और इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक, चाहे यहाँ लिख लो तक भूलो ना, चूँकि cos 0 डिग्री = 1। तो यहाँ से आपका कार्य W 832 और कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे, जूल। तो ये आ गया आपका आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई आपको, ऐसे ऐसे आपको न्यूमेरिकल सीख जाना है प्यारे, बस लगे रहो, हार नहीं मानना है। चलिए फट से आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान इधर होना चाहिए। हेलो मिस्टर इंडिया। एक पिंड पर 16 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस क्रिया में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। और इसमें स्मॉल g की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वैसे होती कितनी है स्मॉल g की वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण कुछ सुने हो ना, स्मॉल जी कैपिटल जी कुछ सुने होने हो नहीं, स्मॉल जी की वैसे होती है एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है नहीं आप 10 यूज करो, तो 10 ही यूज करना है, ठीक है। आपको बहुत मोह आ गई थी उस पर, दया तरस आ गई थी कि पॉइंट में क्या सॉल्व करोगे, डायरेक्ट 10 रख के सॉल्व कर लो। चलिए तो करना क्या है, सबसे पहला काम हमको वही कि जो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे, फिर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को दोबारा से और समझेंगे कि क्या क्या कह रहा है। एक पिंड पर 16 किलोग्राम भार का बल लगाने पर, बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं एक छोटे से शब्द से, कि ये जो 16 किलोग्राम भार दिया है ये क्या है। अभी इसके पहले वाले में तो दिया था 8 न्यूटन का, और इसमें जो बल दिया है वो 16 किलोग्राम भार लिखा हुआ है। तो सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझो प्यारे, हमें दिया है बल जो दिया है वो 16 किग्रा भार, ये भार दिया हुआ 16 किग्रा भार, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसमें इस क्रिया में किया गया कार्य निकालना है। चलिए अब और कुछ दिया है, उसमें बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, मतलब S भी दे रखा है कितना 2 मीटर, ठीक। और हमको क्या निकालना है, कुछ नहीं, हो गया। अब देखिएगा ये जो 16 किलोग्राम भार दिया है ये क्या है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लें, गुरुत्व तो नहीं बोला है, नहीं तो उस टाइप में समझाएं, नहीं तो दूसरे टाइप में बोलें आपको। इसमें दिया हुआ है एक पिंड पर 16 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस क्रिया में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। और F का मान है इसमें हमारा 16 किलोग्राम भार, ठीक। तो 16 किलोग्राम भार है, तो F = यहाँ पर हमको इसको किसमें 16 ×
10 में चेंज करना पड़ेगा। F बराबर mg का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। F बराबर mg और g का मान इसमें स्पेशल दे रखा है, स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, या ऐसे समझो कि 1 किलोग्राम भार बराबर, डायरेक्ट ऐसे फार्मूला आपको बता दें, या 1 किलोग्राम भार बराबर जी न्यूटन, ये होता है 1 किलोग्राम भार बराबर। तो यहाँ पर 16 किलोग्राम भार है, तो क्या करेंगे, 16 का गुणा स्मॉल जी में कर देंगे। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी, 10 दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो हम 9.8 यूज करते। तो यहाँ पर हम कैसे निकाले, 16 का गुणा 10 क्यों किए जानते हो, क्योंकि ये किलोग्राम भार है और 1 किलोग्राम भार बराबर जी न्यूटन होता है, ठीक। तो ये अब हमारा न्यूटन में आ गया और हमें क्या निकालना है, कार्य की गणना करनी है। तो W = F S से, ठीक। अब देखिए इसमें कोण वोण तो नहीं है, बल्कि दिशा में, बल की ही दिशा में इसमें भी विस्थापन हो रहा है। तो थीटा जो है वो कितना होगा, अब चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये 1 हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक से। F कितना दे रखा है, 16 × 10 और गुणे S कितना दे रखा है, विस्थापन 2 और इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो 16×160 गुणे 2 गुणे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 2 × 1 = 2 और 16 × 2 = 32, 320 जूल। ये है आपका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। 1 मिनट प्यारे, गर्मी बहुत है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसमें देखिए कोण दे रखा है, स्पेशल कहा है कि कोण इतना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd। तो लिखेंगे क्या, दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, 40 न्यूटन का बल लगता है, मतलब F दे रखा है हमें कितना, 40 न्यूटन। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये क्या दे रखा है, थीटा कितना, 45 डिग्री का कोण बनता है, तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में, मतलब विस्थापन S दे रखा है 2 मीटर करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भी क्या करना है, W फाइंड करना है प्यारे। चलिए तो हम जानते हैं क्या कि W = F/S cos थीटा से, सारी वैल्यू उठाए पटक दो यही फार्मूला में। F कितना दे रखा है 40, S कितना दे रखा है 2 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, ठीक। अब 40 इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका क्या ज़रूरत है, 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 माने 80 इंटू, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2, ठीक।
एक काम करते हैं क्या, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 40 इंटू इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 होता है। मतलब किसी भी संख्या को हम आपस में 2 बार अंडर रूट करके लिख सकते हैं। मान लो 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 10। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 100 गुणे अंडर रूट 100। 35 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 35 गुणे अंडर रूट 35। सेम संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है गुणे के साथ, तो वो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें आवश्यकता है कि इस 2 को हम रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। और ये दिमाग में मेरे कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, और अगर नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे आप इसको, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ से cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 2, तो ये 1 अपान रूट 2 से ये 1 अपान रूट 2 बर्बाद हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, बचेगा 40 अंडर रूट 2 जूल। आंसर हो गया। आते हैं खट से क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कुली 50 किलोग्राम की एक वस्तु को लेकर 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ता है। ज्ञात कीजिए उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। और इसमें देखिएगा जी की वैल्यू इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोली है, लिख रखी है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। तो देखिएगा पहला काम क्या कि जो दिया है फिर उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या, एक कुली 50 किलोग्राम की वस्तु को लेकर 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ता है। 3 मीटर मतलब ये 50 किलोग्राम की वस्तु, मतलब ये क्या दे रखा है हमें प्यारे, ये यम है, द्रव्यमान कितना 50 kg, और 3 मीटर की ऊंची बस की छत पर चढ़ता है, मतलब ये ऊंचाई पर चढ़ता है। h दे रखा है हमें, h कितना 3 मीटर, और ज्ञात कीजिए उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा मतलब हमें W निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हैं आप कि जिसमें W भी आता हो, कार्य भी आता हो, और द्रव्यमान आता हो, ऊंचाई आता हो, और स्मॉल जी कह रहा है मतलब गुरुत्वीय की बात हुई है, जी भी आता हो। जी सर पढ़े हैं क्या। W इक्वल टू mgh से, ठीक, W इक्वल टू mgh से फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से W इक्वल टू m कितना दे रखा है 50, G कितना 9.8 यूज करना है इसमें हमें, और H कितना 3 मीटर दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 8 40, 4 5 9 45 और 4 49, और एक जीरो ये वाला, और एक पॉइंट अंक के बाद दशमलव लगा दो और गुणे 3 लिख दो, ठीक। तो अब दशमलव के बाद कितने भी जीरो हों उनका कोई मतलब नहीं, तो 3 का गुणा आप 490 के साथ करेंगे। तो 3 का जीरो में करोगे 0, 3 9 27 के साथ 2 बचा, और 3 चौक 12 13 14, और ये क्या आ गया आपका जूल, ठीक। ये है आपका आंसर। आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना आता तो आप ऐसे कर लेना कि 490 गुणे 3 ऐसे कर लो, लेकिन अब थोड़ा स्मार्टनेस लाओ क्योंकि आप पढ़ रहे हो मोहित पांडे सर से। चलिए तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें टाइम कितना हो गया, कितना क्वेश्चन और हो पाएगा।
चलिए 20 मिनट हुआ है, थोड़ा और देख लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन। तो देखिए किधर से हटा दें, इसको हटा दें। चलिए तुझे भूलना तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 5। क्वेश्चन भैया चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि 250 किलोग्राम के घास के रोलर को 36 से 30 डिग्री कोण पर 40 न्यूटन बल द्वारा क्षैतिज में 4 मीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा। तो पहला काम क्या बताया मैंने कि जो जो दिया है चुपचाप उसको लिख लो। दिया है क्या क्या दिया है, 250 किलोग्राम के घास के रोलर, अब ये हमें यम दे रखा है 250 केजी। वैसे इसका कोई यूज है नहीं, फर्जी में लिख दिए हैं, दिया है तो लिख दिए। रोलर को 36 से 30 डिग्री कोण पर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण पर 40 न्यूटन बल द्वारा, मतलब F दे रखा है 40 न्यूटन बल द्वारा 36 से में 4 मीटर विस्थापित करने पर, मतलब विस्थापन S दे रखा है 4 मीटर, कितना कार्य करना होगा। कितना कार्य करना होगा मतलब हमें इसमें कार्य W निकालना है। क्या निकालना है, W। तो चलिए हम जानते हैं क्या कि फिर से काम वही कि W = F(s) cos थीटा से F कितना दे रखा है 40, S विस्थापन कितना है 4 मीटर का, और cos थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। ठीक, तो 40 गुणे 4 गुणे, अब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर sin 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो √3/2, तो इसकी भी जानते होगे कितनी होती है √3/2। मैं लिख दे रहा हूँ चूँकि cos 30 डिग्री = √3/2 ये होता है। तो अब 2 से ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 40 दूनी 80, और ये √3 बचा है जूल। यही आपका आंसर है। या अगर अंडर रूट को हटाना है तो क्या करो, W = 80 गुणे 1.73, क्योंकि √3 का मान होता है, चूँकि अंडर√3 = 1.732 ये होता है। लेकिन बस दशमलव के 2 स्थान तक लो तो 1.73 ही लो। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 तिरिक 24 और 8 सत्ती 56 और 57 58, 5 8 कम 8 और 5 13, और 1 0 हुआ बचा है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने, तो आया हमारा W = 138.4 जूल। ये भी होगा आंसर। या यहीं पर छोड़ दो 80√3 जूल, तो ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर। और अगर और अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरह सॉल्व कर दो, फाइनल एकदम आखिरी सीमा तक बर्बाद करना है। तो चलिए, अब गर्मी बहुत है इसलिए अब आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो खट से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ले लिए। चलिए तो प्यारे, आई होप आप लोग को आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हम खूब दबा के करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, सीखने लायक होते हैं, क्योंकि आगे आपको क्लासेस में इस
ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे छोटी क्लासेस में जब रहते हो आप, क्लास 1, 2, 3 में, तो वहाँ आपको क्या सिखाया जाता है? वहाँ आपको ये सिखाया जाता है 325 गुणे 25, ये गुणा करना सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में। और बड़ी क्लासेस में इनका यूज़ होता है डायरेक्ट। ठीक, तो वही चीज़ है कि अभी आपको ये सीखना है, आगे इसका डायरेक्ट यूज होना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से सीखते हुए चलेंगे, बेसिक एकदम करते हुए, और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत मज़े के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।